लिखा हुआ अंगूठी, अंगूठी से अंगूठी बन जाएगा एक। तो अंगूठी को आम बोलचाल में हम बींटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बींटी। पर इसको कल्चर की लैंग्वेज में अरसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरसी। तो आपसे पूछ ले कि अंगूठी, बींटी, अरसी ये सब किसके नाम है, तो ये अंगूठी के नाम है। कई जगह इसको मुंदड़ी भी नाम मिल सकता है। तो मुंदड़ी, अंगूठी पूछे, बींटी पूछे, अरसी पूछे, ये सारे आभूषण आपके किसके हो जाएंगे? हाथ के। बोलो एक बार, कैसे याद रखोगे? गौरव ने राखी का हाथ पकड़कर उसे बड़े दाम वाली अंगूठी पहनाई। बताओ गौरव से क्या बना? राखी। क से खंजरी, हाथ से बताओ हाथ बोल, और एक हाथ से हाथ पान। प से बोलो पुंची, पुनच जो हाथ की कलाई का आभूषण है। फिर एक प से पाटला, जिसको चूड़ी कहते हैं, बंगड़ी कहते हैं। बताओ लाख से निर्मित चूड़ी को मोकड़ी कहते हैं, और कांच से निर्मित चूड़ी को कातरिया। फिर पूछा आपसे बस से क्या बनेगा? बल्लिया, दाम से दामना, अंगूठी से अंगूठी, उसके दो नाम और बींटी और अरसी। एक बार नोट करो। गोखरू, नोगरी, नरमुख, बल्लिया, पुंची, ये आभूषण जाने कितनी बार एग्जाम में आए? लिख लो आराम से। छोटा रूप है। चंग चमड़े से बना एक वाद्य यंत्र होता। चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? अवनद। ये अपने खंजरी एक वास्तव में देखो तो अवनद वाद्य यंत्र का एक प्रकार है, और ये चंग का छोटा रूप होता है। बढ़िया, गजब का सवाल। देखो एक और, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग राजस्थान में कालबेलिया जाति करती है। अब आप ऐसे मत सोचना कि कालबेलिया जाति तो सांप पकड़ती है, तो केवल पुंगी बीन का ही प्रयोग करती है। इनके खूब सारे वाद्य यंत्र है। पुंगी बीन है, एक कालबेलियों का गुरालियो है, एक कालबेलिया जाति का चंग है, एक इनका है डफ, और एक इनका खंजरी। खूब सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनका प्रयोग कौन सी जाति करती? कालबेलिया। और खंजरी वास्तव में चंग का एक छोटा रूप माना जाता, चमड़े का बना होता, इसलिए इसको अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखा गया। और एक आपको अभी मैंने बता दिया, एक नोट का अगर इसी में पॉइंट देखें, ये आपको ध्यान रखना, हाथ का एक आभूषण है खंजरी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नोट का पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट समझो पहले, फिर आराम से लेके। अगर सवाल ऐसा आ जाए तो फिर गलत करोगे। और ये सवाल वनपाल 2022 में आया, नेवरी नाम का आभूषण। अगर ऐसा सवाल पूछे तो जल्दबाजी मत करना, नेवरी का आंसर होगा पैर। ठीक है भाई, और इसी की तर्ज पर ऐसा नाम ये देगा, जानबूझ के डालेगा ये, नौगरी। जब भी इनके आभूषण का अंग पूछेगा ना, तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न में पहला उत्तर नहीं होगा, हमेशा बी या सी उसका उत्तर होगा। क्योंकि पहला उत्तर वो इसलिए देगा कि विद्यार्थी कहाँ गलती करे। तो नौगरी आभूषण पूछे तो फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ये किसका आभूषण है? हाथ का। तो नेवरी आपके पैर का हो जाएगा, और आपके नौगरी नाम का जो आभूषण है ये आपके हो जाएगा इसका हाथ का। ये वाला एक सवाल जो है ये भी अपन को ध्यान रखना। ये नोट का सेकंड पॉइंट है, जिसको अच्छे से ध्यान रख लेना भाई, और खूब परीक्षा में सवाल आया हो। ये अपना 2 पॉइंट है, एक बार इसको नोट कर लो। रीट लेवल 1 की आंसर की में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तो बोर्ड वाले जाने भाई, सीमा मेरे को पता नहीं है। हाँ हाँ, जनरल वाली नहीं आई, संस्कृत वाली तो दे दिया ना। देंगे अब इस मार्च में दे देंगे, छुट्टियाँ खत्म होते ही दे देंगे। बोर्ड रिजल्ट ऐसे टाइम दे जिस टाइम अपना घर पे नहीं हो, रिजल्ट आ जाए तो अच्छा रहे। घर पे और सिलेक्शन हो जाए तो उसके मायने कई गुना बढ़ जाते। घर पे और सिलेक्शन ना हो तो इतना डिप्रेस हो जाओगे कि वहां से आने का मन ही नहीं करेगा, पढ़ाई छोड़ दो, ये कर दो। अब अपना सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे नेगेटिव बातें आ जाती है। नेगेटिव नहीं होता, जब अपने किस्मत में होगा तभी मिलेगा अपन को। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं है, कितनी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है ना, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ,
मेहनत तो करेंगे सही, और मेहनत के साथ साथ आपका लक तो काम करे। मैं यही कह रहा हूँ, ये भाग्य है। ये तो देखो यार, ये वाली चीज तो है ना, ये बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। ये नॉर्मलाइजेशन तो बंद ही होना चाहिए, क्या करें, मजबूरी है अपनी। इतनी भीड़ रहती है तो व्यवस्था नहीं होती ना। ऐसे तो खूब स्टूडेंट का इन्होंने भविष्य खराब कर। देखो, इसको अपन एक ट्रिक से याद करते हैं। नूपुर नाम की एक लड़की है। नूपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, क्या बांधे, घुंघरू, घुंघरू बांधकर आंवला व झांझर के साथ, नूपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आंवला व झांझर के साथ तगड़ा नृत्य किया। डांस कर रही है तो फिर तो घुंघरू बांधो, आभूषण पहनो, तो याद रह जाएंगे। अब देखो, इसके आभूषण बनाते, इस न से बनाऊं तो नूपुर से, एक तो नूपुर ही बन जाएगा खुद, नूपुर नाम का आभूषण। यहाँ लिखा हुआ न, इससे बनाएंगे नेवरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेवरी तो पैर का है और नौगरी किसका है, हाथ का। यहाँ देखो अ लिखा हुआ, ये भी परीक्षा में आया, अ से बनेगा अनवट। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो गए काम से। इधर ध्यान दो, मैंने अ से आपको 3 आभूषण बताए थे गले में, एक तो ओखरी बताया, एक मैंने आपको ओगनिया बताया, और एक मैंने आपको बताया अंगूठिया। ये 3 आभूषण है जो आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे और गलत करवा दे। इन तीनों का संबंध पूछे तब तो नो डाउट प्रश्न का आंसर क्या होगा, गले से। लेकिन एक और याद रख लो, इसी में आ से आड़, तो फिर गलत नहीं होगा। ये 4 हो गए, आड़ पूछे, अंगूठिया पूछे, ओगनिया पूछे, ओखरी पूछे, सब किसके हैं, गले। लेकिन ध्यान रखना, अनवट अगर आभूषण का नाम देके पूछे, अनवट आपके किसका है, पैर का। यहाँ देखो प लिखा हुआ, इससे बना देंगे पोलरा। जाने कितना आया हुआ, पोलरा नाम का आभूषण जिसका संबंध किससे होगा, पैर से। और देखो ये लिखा हुआ पैर, इससे बना देंगे पग पान, एक हो जाएगा पग फूल, हाथ फूल जैसे ही होता है। एक पैर का हो जाएगा पायल, और एक पैर में लिख देंगे अपन पायजब। ये तो अपन जानते हैं, ये तो एग्जाम में आ भी जाए तब भी तुम नो डाउट आराम से कर दोगे, पायल, पायजब, पगपान, पग फूल। यहाँ लिखा हुआ घुंघरू, इससे घुंघरू से घुंघरू ही बनेंगे। तुमने देखा होगा डांसर जब डांस करते हैं तब अपने पैरों में घुंघरू की एक पट्टी सी बांधते हैं, उसको कहते हैं। एक और रह गया, इसमें रस से बना दूं मैं, या बना दूं रस से, रमजोल। देखो रमजोल वास्तव में देखा जाए ना तो चमड़े की एक पट्टी होती है, उस पर आपने देखा हो तो पीतल या तांबे के से घुंघरू लगे होते हैं ना डांसर। पूरे सॉरी, सही बोला भाई, ध्यान से, टाइम से बोल दिया, गलती हो गई। ये मैं अपने कान के आभूषण है, और इधर आपका जो आड़ मैंने लिखा था ये आपके गले का। बढ़िया बोल दिया, एकदम ध्यान चुक गया। अब देखो यहाँ से हम बात कर रहे थे रस से क्या बनेगा, रमजोल। मैं बात कर रहा था रमजोल होता क्या है, चमड़े की एक पट्टी होती है, उस पर अपने तांबे या पीतल के घुंघरू बंधे होते हैं, उस घुंघरू वाले आभूषण को क्या कहते हैं, रमजोल। अब ध्यान से सुनो, रमजोल एक वाद्यंत्र का भी नाम है, और रमजोल एक किसका आभूषण है, पैर का आभूषण। ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। बांध कर, इस बस से नाम सुना होगा बिछिया, एक बार परीक्षा में सवाल था, बिछिया नाम का आभूषण बताओ अपने कहाँ पहना जाता, ये पैर में। अगर मैं इस म से बनाऊं तो इससे एक बना दूं, पढ़ा दिया वैसे मैंने, मसूरियो पढ़ाया था क्या, याद करो। मसूरिया एक पहाड़ी का नाम है, मसूरिया एक साड़ी का नाम है, और मसूरियो एक पैर का क्या है, आभूषण का नाम। और देखें इसमें आंवला जो है, इस आंवला से आपका आंवला नाम का ही एक आभूषण बनता। अब तुम ऐसे मत सोच लेना तो वो आंवला अचार वाला होगा,
आंवला एक चांदी का आभूषण होता है जो पैरों में पहना जाता है, कड़े की तरह होता है, उसका नाम है। झांझर तो सब जानते हो, ये पायल पाइजब से बड़ी होती, इसको झांझरिया भी कहते हैं अपन, तो झांझरिया बोल दो या इसको झांझर बोल दो, ये आपके पैर का आभूषण हो जाएगा। बाकी इसमें फिर अपने यहाँ से एक बन जाएगा तगड़ा नृत्य किया, ये जयन में आया हुआ तेधड़, कौन सा आभूषण था? तेधड़। बाकी